वो समझ लीजिए। अब ये बताता है रोग की 3 अवस्थाएं। कोई भी रोग होता है ना, उस रोग को 3 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। पहला तीव्र रोग, नए रोग, इंग्लिश में इसको एक्यूट डिजीज स्टेज बोलते हैं। दूसरा है जीर्ण पुराने रोग, क्रोनिक डिजीज। तीसरा है घातक रोग, डेस्ट्रक्टिव स्टेज डिजीज। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। एक उदाहरण से बताऊं, ये कैसी स्थिति आ जाती है। पहले तो ये तीव्र रोग आते हैं, जब इनकी सही चिकित्सा नहीं होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पुराने रोगों, क्रोनिक डिजीज। जब इस क्रोनिक डिजीज की गलत चिकित्सा होती है तो डेस्ट्रक्टिव डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन तीनों को आपको समझना है। ये तीनों आप समझ रहे हैं ना, माना फिर आपको अच्छी तरह में समझ में आ गया कि रोग अंदर कैसे आया, हमें इसको कैसे निवारना है। पहला है तीव्र रोग, नए रोग, एक्यूट डिजीज। ये क्या है, ये तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते? है किसी को मालूम? अचानक से कहीं पे सूजन आ जाना, दर्द हो जाना, अचानक से सूजन आ जाना, चक्कर आ जाना, अचानक से दर्द आ जाना, बुखार एकदम चक्कर बुखार आ आ जाना, जाना, अचानक सिर घूमना। सिर घूमना। और एक्यूट डिजीज क्या है और कितने हैं? 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो एक्यूट डिजीज क्या है, तीव्र रोग, नए रोग क्या हैं और कितने हैं, इन्हीं को ही समझना है। वात, पित्त और कफ। चलो थोड़ी देर के लिए रखते हैं इसको भी, बताएं। और समझिए तीव्र रोग क्या है, परिभाषा बताता हूं। ऐसे रोग जो एकदम तीव्रता से आते हैं, अचानक आते हैं, बता करके नहीं आते, और इतने कष्टदायक रहते हैं, इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि आपका चलना फिरना बंद करके बिस्तर पर लेटा देते हैं, करवट भी नहीं बदल सकते। उसको बोलते हैं तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज। समझ में आ गई? यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अच्छी तरह समझना है, क्योंकि रोग की पहली अवस्था यही रहती है। तीव्र रोग उनको कहते हैं जो एकदम तीव्रता से आते हैं, अचानक आते हैं, बिना बता के आते हैं, और इतने कष्टदायक रहते हैं, इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि शरीर का चलना फिरना बंद करके और बिस्तर पर लेटा देते हैं, और करवट भी नहीं बदल सकते। इतना इनको बोलते हैं तीव्र रोग। अब वो कौन से हैं तो बहुत सारे, पर उसको समराइज करें तो केवल 5 रोग हैं, उनको आपको अच्छी तरह समझना है। 5 रोग हैं। नंबर 1 बुखार, नंबर 2 दस्त, नंबर 3 उल्टी, नंबर 4 शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में असहनीय पीड़ा, नंबर 5 शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में असहनीय जलन। अगर ये 5 में से कोई भी है तो माना ये आपकी एक्यूट डिजीज है। अब इस एक्यूट डिजीज को अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह इसका इलाज करना है, और इसको अगर अच्छी तरह इलाज नहीं किया तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी क्रोनिक। अब इसमें एक क्वेश्चन बता दिया आपने, ये जो 5 डिजीज के मैंने नाम बताए, सपोज एक उदाहरण है, में बुखार आया। बुखार अपना नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 98 रहता है, 98 से 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 तक पहुंच जाता है। इतना शरीर जल रहा है, तप रहा है, बिल्कुल बेचैन हो रहा है, और करवट भी नहीं बदल पा रहे, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे, आंखें भी नहीं खोल पा रहे। ये है 105 में। उस समय क्या करना है? ऐसे ही 5 डिजीज है, इतना कष्ट देते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए आपसे। जब इतनी ये 5 डिजीज कष्ट देती हैं, उसके बाद भी ये रोग हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं? जैसे मित्र हैं, शत्रु हैं। जब इतना कष्ट दे रहे हैं तो मित्र कहाँ से हुए? वो हमें वो देता है, क्या देता है? कि संकेत दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है।
हमारे आप संभल जाओ। संभल जाओ, इंडिकेशन दे रहा है, संकेत दे रहा है। इंडिकेशन दे रहा है। ये सही है। ये जितना भी इतना कष्ट देने वाले हैं, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे मित्र हैं। क्यों? हमारी हाँ, जिंदगी आगे बढ़ने से हाँ। पहले निकाल रहा है। ये निकालने के लिए इसलिए आते हैं। वाले अंदर का मैंने बताया था, जो डॉक्टर बैठा है उनको सब मालूम है। उसने देखा कि जितनी भी अंदर शरीर में गंदगी बनती जा रही है और ऊपर से आती जा रही है, निकल नहीं रही है इन चारों रास्तों से, मल मूत्र और पसीने और बलगम के जरिए। बोला अगर ये गंदगी इस तरह से बढ़ती जाएगी और निकल नहीं रही है, या निकलने का प्रोसेस कम है और बढ़ने का गंदगी ज्यादा है, अगर ये इतनी गंदगी बढ़ गई तो ये लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। परंतु भगवान ने उनको ऑथराइज किया है, जब तक मेरा आदेश नहीं है तब तक इनका शरीर छूटना नहीं चाहिए। तब वो क्या करता है, एक आपा द्वार खोल देता है, और जो आपा द्वार खोलता है तो जो शरीर में अंदर गंदगी बहुत एकत्रित हो गई, उस सारी गंदगी को एक आपा द्वार से सारी निकाल देता बाहर। उस गंदगी को निकालने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 72 घंटे। बस कुछ भी इलाज ना करें, कुछ भी ना करें, बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, केवल 72 घंटे लगेंगे और वो अपने शरीर की गंदगी को निकाल करके बाहर चला जाएगा। और 72 घंटे के बाद इतना शरीर स्वस्थ, सुडौल, बलशाली, ताकतवर बना के जाएगा, जो पुराने बचपन से गंदगी जमा थी सारी निकाल के जाएगा और बचपना याद आएगा और इतनी वाइटल पावर, ताकत बढ़ती जाएगी। 3 दिन में कहाँ सब्र है? किसी को सब्र? अरे घर वाले बोलेंगे चल वो डॉक्टर के पास। चलो पहले हम इन 5 डिजीज में एक डिजीज लेते हैं, बुखार। ठीक है ना? इस बुखार को पहले समझें। सपोज बुखार आ गया है। जब बुखार आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ता बढ़ता 105 डिग्री तक आ गया। अब ये स्थिति आ गई है कि शरीर तप रहा, इतना तप रहा, अगर रोटी भी बनाए तो वो भी पच जाएगी, इतना शरीर गर्म। खतरे की घंटी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऊपर ब्रेन में इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म वेसल्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स, फटने का भी डर रहता है और डॉक्टर तुरंत पैरासिटामोल वगैरह मेडिसिन आपको देता है। अब जो गंदगी निकाल रही है जीवनी शक्ति, जो अंदर वाला डॉक्टर, अगर हम उनके विरुद्ध में काम करेंगे तो समझ लो भयंकर परिणाम से हम भुगतेंगे। अगर उनके संग मिलकर के काम करेंगे तो आपका ये जो 72 घंटे में गंदगी निकल के और नॉर्मल करने वाला था, हो सकता है कम समय में कर ले। बस वही यहाँ डॉक्टरी समझना है। एक तो मैंने पहले प्रिंसिपल बताया कि कुछ भी अगर नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूट डिजीज 72 घंटे में चली जाएगी। परंतु इतना धैर्य नहीं है, तो जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। बस वो आप देते जाइए, तुरंत रिजल्ट देखते जाइए, प्रैक्टिकल अनुभव करके, मेरे कहने से नहीं। हर किसी का शरीर अपना अपना है। जब तक अपने शरीर में जो रोग आया है उसको नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप अनुभव प्राप्त सच्चा नहीं कर पाएंगे। अब बुखार आए, 105 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम करना अनिवार्य है, करना भी है। वो कैसे कम करेंगे वो समझते हैं। दूसरा, अंदर से बुखार को कैसे तोड़ें वो भी समझना है। एक मैं क्लियर बात समझा दूं, जब भी कोई रोग आए ना उसका ट्रीटमेंट करना है 2 तरीके से। एक अंदर से औषधियों के रूप में, यहाँ एलोपैथिक औषधि नहीं, आयुर्वेदिक की नहीं, होम्योपैथी की नहीं, नेचुरल औषधि जो जड़ से ठीक करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। दूसरा, बाहर से ट्रीटमेंट। ये 2 प्रोसेस है हर एक रोग को रिमूव करने का। ये दोनों प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया था ना कि रोग दूर करने में 1 पैसा भी खर्चा नहीं है और कितने साधन चाहिए, कुछ साधन चाहिए। फिर भी एक किट है छोटी सी, इसका ये जो किट है ना, ये सारे रोगों को ठीक करेगी।
चाहे नए हो पुराने हो कोई से भी हो, ये किसी को भी नहीं बचाई, सबको निकाल के बाहर कर। इसका मूल्य है अगर मेरे हिसाब से माने तो मैक्सिमम 300 रुपए अगर नया परचेज करें, नहीं तो मैंने आपको बताया था मेडिकल बिल 0, ये सारा घर में अवेलेबल। अब ये क्या किट है ये देख लो, और इससे कैसे अब उपचार होगा ये भी आप देख लीजिए। पहले इसमें देखो किट में है क्या क्या, मैंने भी नहीं देखा, देखा है तो फिर से दिखाया। एक तो ये आपको मालूम है, ठीक है। दूसरा ये दो बर्तन भी, कोई से बर्तन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये उदाहरण है। तीसरा एक ये सूती ऊनी लपेट है, 3। चौथा ये छोटे से तौलिए हैं, और 5वां ये, बस ये टोटल मिलाकर के 250-300 रुपये मिले। और घर में हमने सब पड़े। अब एक एक चीज को मैं समझाता हूँ। अब यहाँ है पहली जो बुखार आया है, जो 105 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसको हमें डाउन करना है, और होगा तुरंत। आप देखेंगे, आप क्या करिए, घर में लेटे तो हुए हैं, चाहे जमीन पे चाहे पलंग पे, आप साथ में एक बर्तन कोई सा भी ले लो। ये बर्तन अपन ले लिया, इसमें ठंडा पानी भरिए, ओके। अरे कोई सा भी ठंडा पानी चलेगा। जहां आप सोए हुए हैं वहां पर इसमें एक कपड़ा डाल दीजिए, एक तौलिया चाहे तो एक और भी रख लो, वो भी क्यों ये भी बताता हूं, ठीक है ना। अब ये तौलिया से क्या करना है, जो से टेम्परेचर आपका डाउन हो जाए वो काम करना है। लेटे हुए मैं आपको बताता हूं, ये अपन लेटे हुए, करना स्वयं ही है। मैंने पहले ही बताया किसी हेल्प नहीं चाहिए, ना किसी सहयोगी की, ना किसी उपचारक की। आप लेट गए, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है, भले बर्फ का हो, और इसमें एक तौलिया है, ये लेट गए, बस ऊपर का कपड़ा थोड़ा ऊपर कर लीजिए, और ये पानी से डुबा करके, और ये आप पेड़ू पोषण पर रखिए। पेड़ू पोषण किसको बोलते हैं, इंद्री से ऊपर नाभि के बीच का जो पोर्शन है, ये पेड़ू पोषण है। इसमें ही सारे कुल पुर्जे हैं, बड़ियां छोटियां, यूरिनरी ब्लडर, यूट्रस, सब इसी में ही है, और इसी में ही गंदगी एकत्रित होती है, और यहीं से रोग पैदा होते हैं। बस इसको जैसे आप रखेंगे, ये 2 मिनट के अंदर नीचे की तरफ बहुत गर्म हो जाएगी। इसको फिर पलट के रखिए, फिर 2 मिनट के बाद गर्म हो जाएगी, फिर इसको डुबा करके थोड़ा निचोड़ कर रखिए। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एक और कपड़ा डुबा करके, इसको डुबा करके और तह बना करके 4 गुना ये यहाँ पर रखिए। बस ये इसलिए क्योंकि यहाँ जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई फ्लो तेज है, तो जैसे ही ठंडक पहुंचेंगे तो वहाँ फ्लो कम हो जाएगा। आपका टेम्परेचर मुश्किल से आधा घंटा या 15 मिनट करते जाएंगे, आप 15 मिनट और आधा घंटे बाद देखेंगे आपका टेम्परेचर जो 105 था वो 104 आ गया, 103 आ गया, 102 आ गया, 101 आ गया, 100 तक आ गया। 100 से लेकर के 102 तक टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उस टेम्परेचर से अंदर का जितना भी शरीर में पित्त बढ़ गया है उसको वो जला करके खत्म करना। और उस समय हमारी हालत क्या होगी, हम उस बिस्तर में जो लेटे हुए थे वहां से उठ करके बाथरूम तक जा सकते हैं, घर के दूसरे रूमों में जा सकते हैं, कोई आए तो अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। 102 तक टेम्परेचर चलने चाहिए, कोई रिस्क नहीं है। 101, 100 तक, बस ये आप आधा घंटा करिए। एक तो ये रहा आपका ट्रीटमेंट, आप खुद करके देखिए और खुद अनुभव कीजिए टेम्परेचर डाउन हुआ नहीं हुआ। एक तो ये इलाज। दूसरा इलाज है अलग टाइम पे यही नॉर्मल पानी से डुबो करके पूरे शरीर का स्पंज करना। इससे क्या होगा, आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और अंदर पसीने के जरिए गंदगी निकलना शुरू हो जाएगी। नंबर 2,
नंबर 3, ये मालूम है क्या है? हैं? किसने कहा नहीं माना? मैं तो नहीं मानता हूँ एनीमा है ही नहीं है। संजीवनी। हैं? संजीवनी। मैं भी नहीं मानता हूँ संजीवनी है। हमारी माँ, हैं? हमारी माँ। ये है सच्चे में सच्चा हमारा फैमिली डॉक्टर, सिविल सर्जन, हमारा सच्चा हितैषी, हमारा सच्चा मित्र। मित्र किसको बोलते हैं? जो दुख में साथ देता है, और ये आपको दुख में तुरंत साथ देता है। क्या करना है? ये आपने पानी से भर करके टॉयलेट में बैठ जाइए और ये ऊपर टांग दीजिए, और इसमें कैथेटर हर कोई अपना यूज करे। कैथेटर कोई अपना दूसरे को नहीं देना है। डब्बा दे सकते हैं, इसमें गुनगुना पानी भरिए, गुनगुना। अब जैसे इस कैथेटर में आप नीचे से ग्लिसरीन या तेल या कोपरा लगा करके ये जो इनस देख रहे हैं ना, बस यहाँ से इसमें डालना है, 6 इंच तक अंदर जाए, और इस नल को खोल देना। इसमें नल लगा रहता है, ये पानी अंदर जाएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, गंदगी है ना, तुरंत बाहर निकल आएगा। क्यों बुखार आता है? ये जो सिग्मोइड कॉलम है, इसमें गंदगी का भरमार हो गया है, और इसमें वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु इतना पैदा हो गए, इतने पैदा हो गए जो निकल रही है, पूरे शरीर को उन्होंने हिला दिया। बस जैसे ही अंदर जाएगा ना, पानी में ही अगर सिर्फ पानी निकलता है, उससे बहुत सारे वायरस, कीटाणु निकल जाएंगे। आप देखेंगे जैसे ही वो निकल गए और जैसे ही थोड़ा बहुत कचरा निकला, तुरंत 50% बुखार में उसी टाइम लाभ। ये प्रैक्टिकल करके देखना है, मेरे कहने पे मत करना। आप स्वयं के डॉक्टर बनने हैं, स्वयं स्वास्थ्य उपचारक बन रहे हैं। एक एक चीज प्रैक्टिकल करना है, और किसी प्रकार का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ से जो भी आपको प्रोसेसिंग बता दी जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब नेचुरल होंगे, केवल शरीर की गंदगी को सफा करने के लिए और रोगों को ठीक करने के लिए। जैसे ही आपका निकल जाएगा, आपका जो हमने 102 तक बुखार मेंटेन रखा था, वो कम हो जाएगा, 100 तक आ जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया बाहरी उपचार, क्लियर होगा? एक एनिमा, एक ठंडे पानी की पट्टी पेट पर और सिर पर, और तीसरा पोछा। अब ये रहा बाहर का ट्रीटमेंट। अब अंदर का ट्रीटमेंट कौन सा करें, कौन सी औषधियां दें जो अंदर ही अंदर से बुखार तोड़ करके बाहर निकाल दें? नंबर 1 औषधि है गाय के फटे दूध का पानी। दूध